नेक्स्ट वाला अभी आ रहा है। अब देखिए, अब एक चीज मैं आपको कंफर्म करने वाला हूं। क्या एमएस एक्सेल में जो डेटा है वही सेम डेटा आपके सीक्वल सर्वर में आ गया है? ये बताइए। आ गया है? मैं दोनों टेबल को यहां सेलेक्ट करके दिखाऊं मैं, तो आपको पता ये लगेगा कि डेटाबेस का नाम की जरूरत नहीं है, क्या कि आप उसी डेटाबेस में हैं। यहां पे जाएंगे, ये डिलीट किया। अब आज एक्सपेरिमेंट डिफरेंशियल पे कम होने वाला है, मैं जो बताने वाला उतना ही फोकस करना है। ओके डिपार्टमेंट। जी। मैं यहाँ पे दो टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। क्या जितना रिकॉर्ड यहाँ पे है वो एमएस एक्सेल पे सेम रिकॉर्ड है? यस या नो? जब हमने इंपोर्ट ही किया है एमएस एक्सेल से तो यानी सेम रिकॉर्ड है, हमने कुछ चेंज नहीं किया उसके बाद। सेम है सर। सेम है। ओके। हम्म। अब सेम है। दोनों का कि हमने कुछ नहीं किया, वहां से सोर्स से लिया और इसको इंपोर्ट कर लिया डायरेक्टली। अब बात करता हूं, मैं अभी करंट इस डाटाबेस का बैकअप लूंगा। फुल बैकअप लूंगा, मैं लेने जा रहा हूं कौन सा? फुल बैकअप। डेट, फाइल के नेम से आपको कुछ नहीं करना है, फाइल का नाम कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है? तो आप ये नहीं समझना है कि हम डेट टाइम दे दिए तो डेट टाइम का मतलब है कुछ। उसका नेमिंग कन्वेंशन है कि आप नेम कैसे रख सकते हैं। तो बैकअप में गया, इसका नाम लिख देता हूं मैं एम्प्लॉई डीबी। और यहाँ डेट टाइम देना है तो दे लो, नहीं तो कुछ मत दो। फुल मैंने कर दिया, फुल डॉट बैक। ओके, सॉरी, कंट्रोल जेड। इसको ओके कर दिया, इसको ओके किया। अब एक बात आप लोग को बताना है कि इस फुल बैकअप में क्या होगा। कितने रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल में होंगे और कितने रिकॉर्ड डिपार्टमेंट टेबल में होंगे, ये बताइए। अगर इसको मैं ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप कर देता हूं, अभी एक और भी एक्सपेरिमेंट करता हूं कि इसको ड्रॉप कर दूं और जो मैंने बैकअप लिया है उसको रीस्टोर करूंगा, तो उसमें कितने डेटा होंगे आप बताएंगे। अब आपको बताया था कि फुल बैकअप में जब भी आप बैकअप लेने जा रहे हो उसमें जितना भी रिकॉर्ड होंगे उतना ही रिकॉर्ड आपके बैकअप में गए होंगे। फुल का मतलब करंट जितने भी रिकॉर्ड होंगे टेबल में, वही सेम कॉपी आपके डेटा उस फुल बैकअप के अंदर गए होंगे। तो अब बताइए कि कितने रिकॉर्ड गए होंगे। मैं इसको रीस्टोर करूंगा और जिसे चेक करवाऊंगा कि कितना रिकॉर्ड है, आप बताएंगे पहले। कौन बताएगा? इम्प्लाई फुल है, इसको मैं रीस्टोर करना है और मैं डायरेक्टली यहाँ पे रीस्टोर करूंगा, ओके करूंगा। ये बताइए कि इम्प्लाई टेबल में और डिपार्टमेंट टेबल में कितने कितने रिकॉर्ड होंगे। वन बाय वन, आप कोई वेट ना करें, फटाफट अपना नाम से स्टार्ट करें और बताएं। सर फुल आएगा बिकॉज थ्री थे तो थ्री होंगे सर। दोनों में ओके। तीन तीन आएंगे। हाँ हाँ, हाँ। दोनों में तीन तीन आएंगे। करेक्ट। जी जी। सेम। आप जैसे बताए एक में तीन आएंगे ऐसा नहीं, दो टेबल है, नहीं दोनों में दोनों में तीन तीन सर, होंगे। मैं हाँ दोनों में ही बता रहा हूँ सर, मैं दोनों में आई थिंक, मतलब मैं दोनों से ठीक है बोला ठीक है, था। कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक वाला नहीं। जी जी। 100%। ताकि पता होना ओके सर। चाहिए, नहीं तो फिर राइट बाद में सर। कंफ्यूज कर, कल के डेट में आपका कंफ्यूजन ना हो कि एक्चुअल वर्क करे तो। जी सर जी सर। ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको माइंड में पता होना चाहिए फुल का मतलब कंप्लीट डेटा अभी करंट स्टेट में। ओके। जी सर। ओके अब सर। एक और काम करता हूं, मैं इम्प्लाई टेबल के अंदर, अब देखिए एक और भी बात करने जा रहा हूं। मैं फिर से एक फुल लेने जा रहा हूं, कहा कि फुल लूंगा, कहा कि अभी डाटा मैंने ड्रॉप कर दिया था। ओके, डेटाबेस तो मैंने ड्रॉप कर दिया था, तो मैं एक बैकअप लूंगा फुल बैकअप का। अब फुल बैकअप लेने के पहले मैं ये काम करता हूं कि जो बैकअप पहले लिया था उसको डिलीट कर देता हूं। ओके। तो पहले वाला बैकअप डिलीट करने के लिए कौन सा फाइल था? इम्प्लाई। इसको मैंने कॉपी किया और इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि हमारे लिए कंफ्यूजन ना क्रिएट। इसी पे डायरेक्ट मैं बैकअप ले लेता हूँ आंख बंद करके। बैकअप हो गया, फिर उसी नाम का बैकअप यहाँ पे बन गया होगा। बन गया। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड होंगे गुलशन? होंगे तीन।
कितने रिकॉर्ड होंगे? 3 होंगे। 3 होंगे। यानी दोनों टेबल में 3 3 रिकॉर्ड होंगे, टोटल 6 रिकॉर्ड होंगे। क्लियर? एम्प्लॉय में 3 और डिपार्टमेंट में 3, आज 6 होंगे। एक और भी काम करता हूँ। डिपार्टमेंट टेबल में एक एंट्री करने जा रहा हूँ, 2 ही। 40। गुलशन म्यूट करो अपने को। ओके। मैं अभी डाटा एंट्री कर दिया। आपको पता है कितना एंट्री किया मैंने? ये बताएंगे। डिपार्टमेंट में एंट्री कितना किया? डिपार्टमेंट में 2 और एम्प्लॉय में 2। एम्प्लाई में 2। एम्प्लाई में कितना किया था? 1 और तो 2। डिपार्टमेंट में 2। अभी 2 कैसे बोला था? ओके। मैं जा रहा हूं अभी डिफरेंशियल बैकअप लेने। बैकअप। यहां मैंने डिफरेंशियल किया, इसको रिमूव किया, और फिर उस पाथ पे जाता हूं, एफ ड्राइव में, बैकअप में। यहाँ फाइल का नाम है ही, इसको फूल की जगह पे रिप्लेस कर देता हूं, डिफ। ओके। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब ये बताओ कि डिफरेंशियल के अंदर कितना डेटा गया होगा? 3 3। ओके। कौन कौन, जैसे बताओ। 2 आपने वो एम्प्लॉय में एंट्री करी थी, और एक वो जो मुकेश, वो हैदराबाद करा था आपने 3। एक टेबल में 2 करा था, एक में 1 करा था आपने। तो कौन फुल से बैकअप टेबल के में बाद कितना? आपने 3 एंट्री। कौन से टेबल में कितना किया था? एम्प्लॉय में 1 और डिपार्टमेंट में 2। में 2। ओके। क्लियर है? जी। फिर आगे एक और भी स्टेप लेते हैं। याद रखना, कोई मैं याद नहीं रखूंगा। ओके। जो भी किया, अब बताएंगे कि मैं अभी जा रहा हूं डिफरेंशियल बैकअप लेने। ओके। मुकेश बताएंगे कि इस डिफरेंशियल बैकअप में कितने रिकॉर्ड होंगे। तो अब अभी प्लान करके फटाफट आप सोच लो कि कितना डिफरेंशियल होंगे, कितने रिकॉर्ड होंगे। तब तक मैं बैकअप लेने का तैयारी कर रहा हूं। तो यहाँ पे डिफ एक बैकअप था, डिफ। इसको मैं डिफ 1 कर देता हूं, और इसको ओके करता हूं, और बैकअप लेता हूं। अब बताओ कि डिफरेंशियल आपका 2 को मैं रीस्टोर करूंगा, तो 2 में कौन कौन से डेटा होंगे। मैं अब एक्सेल सीट में आ जाता हूं, ठीक है। एक्सेल सीट में आ जाता हूं। मैं पूरे को एक्सपेरिमेंट कर दिया हूं। ये आपका एक्सेल सीट में डालता हूं। ये एक्सेल सीट में ये आपका लेटेस्ट डेटा है, और इसका भी हम लेटेस्ट डेटा ले लेते हैं। उल्टा डाल दिया क्या? सॉरी। इसको इधर डाल दिया, इसको इधर डाल दिया।
ओके, मैं इम्प्लाई में डालता हूँ इसको, यहाँ डाला। और इसको मैं कट करता हूँ और आपको डिपार्टमेंट में ले जाके डालता हूँ। अभी आपको पता है कि यही डाटा प्रोडक्शन अभी मेन डाटाबेस में है, यही है, सर। यही डाटाबेस में है, और ए वाला डेटाबेस में है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि डिफरेंशियल वन जो बैकअप लिया, डिफ वन, उसमें कितना रिकॉर्ड होगा? हेलो। हाँ हाँ बताओ। हेलो नहीं, बताओ। 3। 3 होगा? हम्म। कैसे 3 होगा? चलो दूसरा आदमी बताओ, आपको समझ में अभी नहीं आया। दूसरा आदमी बताए कितना रिकॉर्ड होगा, टोटल रिकॉर्ड कितना और टेबल वाइज कितना? सर डिफरेंशियल आपने जो किया सर वो 2 होगा, बिकॉज उसके बाद फुल के बाद जो किया है। ओके, और कोई बताए? गुलशन तुम बताओ। 3 डिफरेंशियल इसमें होंगे एम्प्लॉय डाटा में, और 3 उसमें होंगे 6। फुल के 3 बाद इसमें, 3 3 के बाद डिफरेंशियल टेस्ट। इसमें, और 3 हाँ। होंगे इसमें। एकदम वेरी गुड, यही होना चाहिए। आपको यहाँ पे रखने का भी, एक्सेल में रखने का आपको मीनिंग आप लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने कहा कि जब शुरू में फुल बैकअप ही हुआ था, इतना ही था डेटा, उसके बाद यस चेंज सर। कितना हुआ है? इसके बाद चेंज 3 3। रिकॉर्ड आया है ना। 3, और हाँ। फिर इसमें भी फुल बैकअप हुआ था, तो फुल में इतना ही रिकॉर्ड था, तो यानी कि फुल तो इतना ही था, इसका माइनस हो गया ये, इतना ही। यानी कि इस बैकअप में, डिफ 2 में, फुल के बाद का बैकअप है, यानी कि फुल के बाद जो जो चेंजेज है वो आएगा डिफरेंशियल बैकअप में। ओके सर। अच्छा, ये XYZ नीचे आपने अच्छा, ओके सर। उसे कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि फुल के बाद जितने भी डिफरेंशियल बैकअप होंगे, फुल हुआ था तो ये डेटा था, राइट सर। फुल हुआ था तो ये डेटा था, जी तो सर। ये डेटा माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो भी डेटा बचा होगा वो डिफ 2 में जाएगा। राइट सर। अब डिफ 3 होगा तो क्या होगा ये बताइए। अगर मैं अब डिफ 3 करने वाला हूं और इसमें एक एंट्री कर देता हूं, जैसे ये वाला है ना, ये इसको मान लेता हूं जी मैं। जी। इसमें एंट्री करता हूं 70 XYG और कुछ भी, यहाँ 7 किया मैंने, ये कुछ भी डाला। अब आप लोग ये बताएंगे, अनुज आप बताएंगे कि डिफ 2 जी सर। में डिफ 2 लेने वाला हूं, यानी डिफ 2 बैकअप, ओके। उसके अंदर ओके क्या सर। होगा? सर उसमें हमने एक इसमें ऐड किया है, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा सर। तो डिफ 2 में क्या होगा? डिप 2 में 1 हम ऐड किया है तो 1 होगा सर। तुम बताओ, मुकेश तुम बताओ। 4। तो किस टोटल कितना होगा ये बताइए, टोटल कितना होगा दोनों टेबल मिला के? 7। 7 होगा। यहाँ पे 4, इधर 2। यहाँ 2 है। नहीं। कि दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? अब ऐसे तो इससे अच्छा तो कोई, हमें नहीं लग रहा है कि कोई बंदा बता सकता है। सर इससे फुल अच्छा के तो मेरे बाद पास बिकॉज सॉल्यूशन, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है समझाने के लिए। नहीं सर, ये तो आप बिकॉज वो ऐसे जो आपने ऐड किया है और डिफरेंट मतलब उसके बाद जो हमारा लेटेस्ट बैकअप था उसमें एक 1 मोर ऐड किया है, तो 1 इसमें होगा और 1 उसमें होगा, सर 2 हो गया टोटल आई थिंक। मैंने नहीं, फुल कहा, बैकअप के बाद जब भी डिफरेंशियल लेते हैं तो फुल बैकअप के बाद काउंट किया जाता है। यानी फुल बैकअप हमारा था आपका ये डिपार्टमेंट में, ये एसी मुंबई के बाद हमने 4 बैकअप लिए इसमें, और दूसरे वाले डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय वाले में हमने 4 बैकअप लिए। तो फुल बैकअप के बाद जितने भी डिफरेंशियल, या चाहे वो 5 बार डिफरेंशियल हो या 6 बार हो, वो फुल बैकअप के बाद से सारे काउंट होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? ओके। मैं पहले भी समझा सर बताया दिए। ये था। समझ
सर मेरे को अभी ये लगा कि जो आपने डिव 2 पूछा है तो वो आपने एक लेटेस्ट ये बनाया जो अभी मैं आपको उसमें से आप पूछ रहे हैं। रूल पहले ही बता दिया हूँ कि रूल के अकॉर्डिंग फुल बैकअप के बाद जो भी डिफरेंसेस रिकॉर्ड आएंगे वो अगले डिफरेंशियल बैकअप में आएंगे, वो कभी भी डिफरेंशियल होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर अभी फुल डिफरेंशियल बैकअप लूं इसका, ये टेबल हम्म, अगर मैं एंट्री कर दिया होता डेटाबेस में और फुल बैक इसका डिफरेंशियल बैकअप लेता, तो यहीं से स्टार्ट करता क्योंकि ये तो फुल में जा चुका है। तो ये स्टार्ट यहां से करता, ये सारा लेके आता, इसमें भी जाता, और यहां तक तो पहले फुल बैकअप में जा चुका है, तो कहां से लेके आता, 12 से लेके ओके। 15 तक रिकॉर्ड आता। तो जब आप लोग को इतना नहीं समझ में आएगा तो मुझे नहीं पता लगी, इतना आज तक मैंने नहीं देखा है कि मतलब कि जिसमें समझने की मतलब इसमें कोई एक्सपेरिमेंट है। नहीं, क्लियर हो गया 448। कुछ क्लियर नहीं है अभी। क्लियर अभी सेकंडों में, 1 सेकंड में सब क्लियर खत्म हो जाएगा। मैं अभी अभी ये सिनारियो दूंगा, फटाफट क्लियर खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट फिर से इसमें करता हूं मैं। दिस इज अ लास्ट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद डिफरेंशियल बैकअप हम खत्म कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं अभी कुछ नहीं डेटा एंट्री कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अभी करंट आप समझ लो कि क्या है। कितना रिकॉर्ड है, 6 रिकॉर्ड। इसमें कितना है, 6 सिक्स रिकॉर्ड। सिक्स 6 है। मैं अब जो काम करने वाला हूं उसके बाद पता लग जाएगा कि क्या, किसका मतलब कि 100% कुछ हो भी रहा है क्या यहाँ पे। न्यू टेबल किया मैं, एक आईडी किया, इंटीजर। इसमें कोई रो कॉलम नहीं डालना, एक ही रो डालने वाला हूं मैं। टीबीएल डेमो। इसके अंदर एडिट किया मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 रिकॉर्ड। अब मैं जा रहा हूं, क्या लूंगा, डिफरेंशियल बैकअप। मैं डिफ 1 ले चुका हूं, डिफ 2 नहीं लिया था, वो ऐसे एक्सेल में बात किया था। मैं यहाँ पे बैकअप ले रहा हूं आपका डिफ 2। तीन तीन छः एक्चुअल में पाँच डिफ 2 हजार। अभी ले रहा हूं। अब एक बात बताएंगे कि डिफ 2 में क्या क्या होने वाला है, कितना कितना डेटा आने वाला है, ये आप बता देंगे। फिर से एक्सपेरिमेंट करता हूं कि इसके अंदर आपके कितने रिकॉर्ड थे, 6। इसके 6। अंदर भी 6 ही है, और इसके अंदर 5 है। तो आप लोग ये बताएंगे कि टोटल कितने रिकॉर्ड होंगे। यहाँ पे आपको 5 रिकॉर्ड है, ये आपको पता होगा। यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है, और कितने रिकॉर्ड होंगे टोटल डिफ 2 बैकअप में। मुकेश दो आप ही बाकी से दोनों। स्टार्ट कर रहा, मुकेश से स्टार्ट करता हूं, इनको समझ में आ गया। बताओ, क्या समझ में आ गया। डिफ 2 जो बैकअप हुआ उसमें क्या आएगा, टोटल 11। ये काम करता हूँ, 5, और यहाँ पे 3 3 6, 5 11। अब बताओ, 11 जो आया, 11 में कैसे कैसे आया 11, ये बताओ। पहले जो हुआ था 3 3 का बैकअप हुआ था डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। हम्म। तो क्या आ जाएगा, उसे उसके क्या मतलब है। ये काम कर लो ना, पीछे से पूछ लो, किसी से पूछ लो बगल में। प्रकाश तुम बताओ।
ये बीएस में 11 आएंगे, क्योंकि हम्म। डिफरेंशियल 2 में आपने फुल बैकअप 3 3 पे लिया था। हमारे दो टेबल थे, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट वाला, जो ये हम्म। आपका। उसके बाद आपने एक थर्ड टेबल बनाया जिसमें 5 एंट्री करी। तो जो सेकंड वाले में वो 5 भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि हमने फुल बैकअप पहले 3 3 का ले चुके थे। हम्म। तो 3 3, और ये थर्ड टेबल जो आपने बनाया था उसमें 5, तो 11 होगा टोटल। अनुज, आप बताओ। हेलो अनुज, आवाज आ रही है क्या? अ, हाँ जी सर, हाँ जी। सर वही मैं कह रहा हूँ कि तीन तीन हम पहले ले चुके थे जैसे प्रकाश भाई ने बताया। हम्म। एंड 5 हमने अभी आएगा, तो डिप 2 में टोटल हमारा 11 ही आएगा सर। अब एक बात बताओ कि बैंक वाले का ऐसा ही माइंड, ऐसा ही होता है क्या? ये समझ में आया कि तुम जो सुन के बोल रहे हो, ये बताओ पहले। सुन के तो नहीं सर, बट या क्योंकि क्लियर है? 5, हाँ सर ये तो क्लियर है सर, ये बिकॉज आपने बताया जो अभी। मुकेश, क्लियर है? सुनाई दे क्लियर रहा है। है? हाँ क्लियर है। तो क्लियर है तो आगे अब चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद हम ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप की बात करेंगे, लास्ट बैकअप। ठीक है, तो ज्वाइन ठीक है। कीजिए। ओके। ठीक है सर।